बड़ा ही विचित्र सपना आया है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि अयोध्या में कुछ अनहोनी हुई है। हाँ भैया, मुझे भी कुछ ऐसा ही व्यतीत हो रहा है। और मैं इस बात से बहुत ही भयभीत हूँ, क्योंकि ये 4 बजे का सपना है और लोग कहते हैं कि आखिरी पहर में जो सपना होता है वो सच होता है। तो भैया क्यों ना नाना जी से आज्ञा ले ले और आज ही अपने अयोध्या के लिए चले। तो अवश्य, जितनी जल्दी सुबह होती है हम नाना जी की आज्ञा लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। जी भैया। इधर जैसे ही सुबह प्रातः हुई, दोनों भाइयों ने अपने मामा और नाना जी से आज्ञा ली और अयोध्या की ओर बढ़ गए। जैसे ही धीरे धीरे अयोध्या में पहुंचने लगे। हेलो, अरे भैया। हाँ, अरे ऐसे राजा का तो मूवी नहीं देखना चाहिए। सही कह रहा भैया। पीठ बेल भैया, पीठ। हाँ, जितना हत्यारा है हत्यारा हो जाई माता ने देखो राम में बनवास दे पाए दो। सही कह रहा। ऐसे राजा तो बिल्कुल बोलो ही मत, जान दो, जा रहा था जान दो। अरे भैया शत्रु, हाँ भैया, ये अपनी प्रजा को क्या हो गया है? मुझे देखकर इस प्रकार मुंह मोड़ रही है जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। जैसे हर तरह तरह की बातें कहने लगा, सारी प्रजा मुंह मोड़ने लगी। तो भरत और ही चिंतित हो गए कि अपने जैसे ही नगर में प्रवेश किया और प्रजा हमें देख भी नहीं रही है और कोई मुंह से भी नहीं बोल रहा है, और जो भी कोई हमें देखता है हमारी तरफ से मुंह मोड़ लेता है। हे भैया शत्रुघ्न, ऐसा हमारे से क्या अनर्थ हो गया? दोनों भैया तरह तरह की बातें कर रहे हैं और धीरे धीरे वो महल की तरफ चलते जा रहे हैं। देखिए फिर आगे होता। अपने महल में विराजमान है। तब तक वो मंथरा, जैसे ही मंथरा को पता चला कि उसका पुत्र भरत नगरी में प्रवेश कर चुका है, तो मंथरा दौड़ी आई और रानी से बोली। देखिए किस प्रकार। हे रानी साहब, वो तुम्हारा भरत आ गया है। मंत्रा, भरत को शीघ्र महलों में लेकर आओ। जैसे ही मंत्रा ने कहा, हे महारानी कैकेयी, तुम्हारा पुत्र आ गया है, तो कैकेयी ने कहा कि तुरंत उसे मेरे महलों में प्रवेश कराओ। तो मंत्रा खुशी के मारे फूली नहीं समाई और दौड़ी भरत के पास पहुंची। तो देखिए भरत, तुम्हारी माँ ने तुमको बुलाया है। नहीं, मैं पहले अपने पिता के कक्ष में जाऊंगा, उसके पश्चात ही मैं अपनी माता से मिलूंगा। हेलो। तो देखिए वो कैकेयी तो ये चाहती थी कि भरत को कुछ पता भी ना चले कि महाराजा दशरथ मर चुके हैं, इसलिए उसने मंत्रा से कहा कि तुरंत उसको मेरे कक्ष में लेके आओ। तो मंत्रा ने जैसे ही शब्द सुनाया तो भरत कहने लगे कि नहीं, पहले मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। तो मंत्रा ने कहा हाँ मिल लीजिए, पहले आप महारानी कैकेयी के कक्ष में तो चलिए। तब तक धीरे धीरे कैकेयी ये बात सुनकर कैकेयी भी आ जाती है। तो धीरे धीरे भरत ने मंत्रा की बात मान ली और कहने लगी कि ठीक है, चलो। तो उन दोनों भैया को लेके और मंत्रा आगे और दोनों भैया पीछे उसके कैकेयी की ओर जाने लगे। ये वस्त्र कैसे धारण किया आपने? और मेरे पिताश्री कहाँ पर हैं? और भैया राम
माता सीता और भैया लक्ष्मण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हे पुत्र, तुम्हारे भाई वन में गए हैं। क्या ये क्या कह रही है माते? जैसे ही भरत कहने लगे कि कैसे है मेरे पिताजी और कहाँ है वो मैया सीता और भैया लक्ष्मण, तो कह उनको समझाने लगे। और भरत चीख चीख कर कहने लगे कि हे माँ, ये कैसे वस्त्र आभूषण तुमने पहने हुए हैं? बेचारे भरत को तो कोई मालूम नहीं था कि अयोध्या के बीच हुआ क्या है। तो देखिए किस प्रकार जैसे ही भरत जी ने कहा तो केकई ने साफ साफ कह दिया हे पुत्र, मैंने तो तेरे लिए भलाई कमाई थी। मुझे मंत्रा ने सहारा दिया और उसने मुझे बताया, तो मैंने मेरे भगवान तुम्हारे पिता पर मेरे 2 वरदान थे, वो मैंने मांग लिए। मैं क्या क्या मांगा जरा मुझे उसे ही बता दीजिए। मैंने वरदान में राम का तिलक हो रहा था, तो मैंने उसकी जगह तुम्हारा तिलक अभिषेक मांग लिया। नहीं माँ, ये आपने गलत किया। बड़े भैया होने के नाते इस गद्दी पर सिर्फ उनका अधिकार था, ये आपने गलत किया। हे पुत्र, मैंने तेरे ही लिए भलाई कमाई थी। और दूसरा वरदान था राम का 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही 14 वर्ष का वनवास सुना भरत जी धरती पर गिर पड़े और कहने लगे, हे मैया डाहिन, तू क्या हत्यारी हो गई? तुझे वरदान मांगते समय जरा सी भी लज्जा नहीं आई? तो देखिए भरत भैया किस प्रकार से अपनी मैया से कह रहा है, हे मैया, ये तूने क्या कर दिया? तुझे ये तो वर मांगते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आई? हे पुत्र, मैंने तो तेरी ही भलाई कमाई थी, तेरी भलाई के लिए ये वर मांगे थे। नहीं भैया, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं की तूने। तो देखिए उस मैया ने कहा कि हे पुत्र शांत हो जा, मैंने इसमें कोई बुरा नहीं किया। हर माँ अपने पुत्र के लिए यही सोचती है कि मेरा पुत्र राजा बने, तो इसमें मेरा कौन सा दोष है? मैंने भी वही किया जो हर माँ, इस संसार की हर माँ सोचती है अपने पुत्र के बारे में, तो मैंने भी तेरे बारे में सोच लिया। तो उस भैया ने अपने भैया के प्रेम में आकर कहा कि हे मैया, तुझे जरा सी लज्जा नहीं आई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े ये वर मांगते समय? तो देखिए वो मैया कहने लगी कि हे बेटे, मैंने इसमें कोई बुरा नहीं किया और तेरी भलाई ही की है। तो देखिए किस प्रकार हे मैया, तूने क्या ठानी मन में जो राम सिया भेज दिए वन में? जैसे ही भरत जी विलाप करने लगे तो मैया समझाने लगी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने समय पाकर, मेरे 2 वरदान थे, मैंने मांग लिए और मैंने तेरे लिए कोई कलेश भी नहीं छोड़ा। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। रही बात तेरे पिता की, तो उनका समय आ गया। इतने वचन सुने तो भरत जी कहने लगे कि हिम तूने क्या ठानी मन में, राम सिया वन में भेज दिए। तो देखिए किस प्रकार जैसे ही भरत जी को ये सब बात मालूम हुई तो भरत जी क्रोध में आए और देखिए किस प्रकार अपनी मैया का त्याग करेंगे यहीं पर। तो देखते रहे उनके वचनों में। मैया, आज मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि मैंने तुझ जैसी पावनी के कोख से जन्म लिया। क्या बुरा किया जो तुम मेरा ऐसे अनंगत बात बोल रहा है? मैया, तेरे आज इन 2 वचनों के कारण मैं लज्जा से चूर चूर हो गया और तूने मुझे इतना लज्जावान बना दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और तीनों लोगों में सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, कहेंगे कि देखो कैसा भैया निकला। इतने अच्छे अवसर का फायदा उठाकर दोनों भैया को वनवास भेज दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। हे पुत्र,
इसमें मैंने क्या बुरा किया? हर माँ अपने पुत्र के लिए करती है, वही मैंने तेरे लिए किया। बस यही लोभ, इसी लोभ के कारण इस संसार में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटा बाप से जवान लड़ाता है। यही लोभ इस संसार को खा जाता है। और माँ, तूने मेरे लिए जो 2 वचन मांगे हैं ना, इन्हें मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी ये जबान गल क्यों नहीं गई? जोरदार तालियां। और इतने कठोर शब्द कहकर और यहीं पर वो अपनी मैया का त्याग करके, और देखिए किस तरह अपने मैया के कच्छ से चला जाएगा। देखते रहे। मैं भरत आज सभी देवताओं को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ और मैं इस मैया का त्याग करता हूँ। नहीं, कहीं मेरी माँ नहीं, जोरदार तालियां, पुत्र नहीं। जोरदार तालियां। इतने कठोर वचन कहकर और उसी वक्त भरत अपनी मैया के कच्छ से सभा के लिए चला गया और कहने लगा, आज से मैं तेरा कोई। जैसे ही भरत अयोध्या की कचहरी में पहुंचे तो वहां पर मंत्री समंत विराजमान थे, अन्य लोग थे, गुरुजन थे। महाराजा दशरथ तो उनका तो देहांत ही हो गया। तो इस अयोध्या को गुरुजन और मंत्री की सहायता से चल रही थी। तब तक भरत आए तो भरत ने क्या निर्णय लिया और कैसी बात कही, समंत जी से देखिए किस तरीके से। हे सुमंत जी प्रणाम। आयुष्मान बाबू, आप मेरे पिता के बराबर के हैं, तो मैं आपको पिता की दर्जा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भैया श्री राम को वन से लेने मैं स्वयं जाऊंगा। आपने उचित ही निर्णय लिया है भरत। तो मंत्री जी, आप नगर में ये ढिढोरा पिटवा दें कि जो कोई भी भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए हमारे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। जैसी आपकी आज्ञा। और कल प्रातः ही हम भैया श्री राम को लेने उनके वन में जाएंगे। जैसे ही भरत जी ने कहा कि हे मंत्रीगण, सारे नगर में ये ऐलान करा दो, मेरी ये इच्छा है कि मैं भैया राम को स्वयं लेने के लिए वन में जाऊंगा और उनको मैं वापस लाऊंगा, क्योंकि उनको अपने भैया पर इतना पूर्ण विश्वास था कि भैया मेरी बात अवश्य मानेंगे और मेरे कहने से जरूर लौटाएंगे। उनके हृदय में ये अनंत विचार था। तो उन्होंने मंत्रीगण से कहा, तो मंत्री ने कहा जैसे आपकी इच्छा है। हे भरत भाई, आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। कल सुबह हम सब वन के लिए तैयार हो जाएंगे और सुबह ही चले जाएंगे। आज की लीला हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। कल आपके बीच